الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उनकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे ईमान की बिजली हो कुरान की बिजली हो अरे सुन्नत की बिजली हो तड़पते हुए सीनों में एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा कर दे फिक्र दुनिया करके देखी अब फिक्र आखिरत करके देख छोड़ कर अब जिक्र सारे जिक्र मौला करके देख कौन किसके काम आया कौन किसका है बना सबको अपना करके देखा अब रब को अपना करके देख राहे वफा में बढ़ता जा और कुर्बों की सीढ़ी चढ़ता जा हरदम शौक से ये पढ़ता जा ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो झूठी दुनिया से मुंह मोड़ रब से और रब के कुरान से और रब के हबीब से अपना रिश्ता जोड़। कोई नहीं है, कोई नहीं है रब के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाइही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे निहायत ही मोहतरम व मुकर्रम व बिरादरम व अज़ीज़म हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल वहीद साहब मुहतमीम मदरसा तालीमुल कुरान व मोहतरम जनाब हाफिज़ सईद अहमद साहब व हज़रत मौलाना क़ारी ग़ुलाम महमूद अनवर साहब मद्दज़िल्लुहुल आली, मौलाना क़ारी सईद अहमद उस्मानी साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती रशीद अहमद साहब, मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौलाना अब्दुल क़दीर साहब, मौलाना अनवर मेलूसी साहब, उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ व कुर्राए उज़्ज़ाम, बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने खैर वाली मजलिस, बरकत वाली, इज़्ज़त, अज़मत, शराफत, करामत, रहमत वाली मजलिस अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं, अल्लाह जो कुछ कहें, जो कुछ सुने, इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। हमारे कहने और सुनने में इखलास और अपनी रज़ा भी अता फरमा। अल्लाह हमसे वो काम करा जिन कामों से तू राज़ी है, हर उस काम से अल्लाह हम सबको महफूज फरमा जिन कामों से तू नाराज़ है। अल्लाह उम्र में बरकतों के साथ औकात, रिज़्क़, इज़्ज़त, माल, जान, ईमान, इल्म और अमल साले में बरकतों के साथ अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। ये आज का जलसा दस्तार फजीलत, जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ फरमा कर पै तकमील तक पहुँचाया है, और दूसरी निस्बत शब्बे बरात जो अल्लाह की तरफ से ख़ुसूसी तवज्जो होती है उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस रात की बहुत बड़ी फजीलतें हैं, बहुत बड़ी फजीलतें हैं। इस रात को ज़ह न करें मेरे भाई, जितना हो सके
रोकर, अपनी आंखों से आंसू बहाकर, हाथ उठाकर, झोली फैलाकर, और फिर निदामत के साथ अपने गुनाहों की तौबा की दरख्वास्त भी अल्लाह से करें। यकीन से अल्लाह हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएंगे, हमारी तौबा को कबूल फरमाकर हम पर जन्नत वाजिब फरमाएंगे। तो पहले दस्तार पर कुछ अर्ज करते हुए रास्ते में बात करता जाऊंगा। हमेशा मैं ये बात कहा करता हूँ कि ये मदारिस दीनिया की बरकत है कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हाफिज कुरान, कारी उल कुरान, आलिम तालिब कुरान, अल्लाह इन मदारिस को आबाद और शाद रखे। जहाँ भी ये मदरसे हैं अल्लाह ये तेरी रजा के लिए हैं। गैबी इमदाद इनकी फरमा, गैबी नुसरत फरमा, और इन्हीं की बरकत से अल्लाह तेरी जमीन पर तेरा दीन बाकी है। इन मदारिस की बरकत से वक्त के उलमा, औलिया, अतकिया, फुलहा, हुफ़ाज़, कुर्रा, खतीब और खुतबा, फ़क़ीह और फ़ुक़हा, गाज़ी और शुहदा आपको मिल रहे हैं। इन मदारिस दीनिया की बरकत से है वक्त के मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुदब्बिर, मुकब्बिर, मुबल्लिग़, मुअर्रिख़, यहाँ तक के मुअज़्ज़िन भी इन मदारिस दीनिया की बरकत से। और इन्हीं मदारिस दीनिया की बरकत से के वक्त के जाबिर, फासिक, फाजिर, दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, शैतान, रब रहमान के नाफरमान, इनकी ज़बानों को लगाम देने वाले भी ये मदारिस दीनिया के उलमा हैं। अल्लाह इनको कायम और दायम रखे। अल्लाह हक बात कहने की तौफीक भी अता फरमाए हक वालों के साथ। ऐ अल्लाह हक वालों के साथ हमें देने की तौफीक दे दे। यहाँ एक बात हक वाली शायद मैंने पहले भी की होगी, जहन में ये बात आ गई, करता जाऊं। हजरात उलमाए कराम बैठे हैं, मौलाना गुलाम मोहम्मद अनवर साहब, महमूद अनवर साहब, शायद ये बात याद हो कि हिंदुस्तान में अभी पाकिस्तान नहीं बना था, किसी जमीन पर झगड़ा पैदा हुआ। मुसलमान कहते हैं ये जमीन हमारी है, हम मस्जिद बनाएंगे। हिंदू कहते हैं ये जमीन हमारी है, हम मंदिर बनाएंगे। फसाद बर्पा हुआ, बात अदालत गई। अदालत का जज जो है वो काफिर अंग्रेज है। जिस वक्त जज ने हिंदू की बात सुनी, उसे यकीन हुआ कि हिंदू सच कह रहे हैं। मुसलमानों की बात सुनी तो यकीन हुआ कि मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। मुसलमानों खुदारा झूठ न बोल, वरना इस रात की जो रामते हैं, बरतते हैं, कहीं अल्लाह उससे महरूम न कर दे, कहीं अल्लाह महरूम न कर दे। आमरुत्तकुल्लाह, अल्लाह ने बार बार सच्चों के साथ हो जाओ, सच सच बोलो, सच वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। और इस रात मुशरिक की बख्शिश भी नहीं होती, वालिदैन के नाफरमान की बख्शिश भी नहीं होती, मुतकब्बिर की बख्शिश भी नहीं होती। इस रात चुगलखोर की बख्शिश भी नहीं होती, बेनीमादी की बख्शिश। सुन लो मुसलमानों, सुन लो, झूठे की बख्शिश भी नहीं होती, रिश्वत खाने वाली, शराब खोरी, जनाकारी, इनकी बख्शिश नहीं होती। आज सिद्ध के दिल से तौबा कर लें, सिद्ध के दिल से, सिद्ध के दिल से, निदामत की आंखों से। अल्लाह आज हम तेरी दरबार में दरखास्त करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले, आइंदा इन गुनाहों से हमें महफूज फरमा दे। यकीन कर लो जरूर मेरा रब कबूल फरमा कर हमारे लिए दुनिया आखिरत खैर वाली बना दे। मैंने कहा ना मुशरिक, यहां एक बात याद आई है। उलमाए कराम हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत गई, जाकर कहने लगी, हजरत मेरे खामन को मना करो कि वो दूसरा निकाह न करे, दूसरी शादी न करे।
हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अल्लाह, मेरी बेटी मेरी बहन, जब अल्लाह उसको इजाजत दे, मैं कौन हूं मैं उसको मना करूं रोकूं। मसना वसुलासा वरुबा, दो निकाह करो जैद, 3 4 जैद जैद। लेकिन कानून और चीज है, जैद होना और चीज है। कानून ये है, वइन खिफ्तुम अल्लाह तादिल फवाहिदतन, खबरदार एक निकाह दूसरा निकाह, अगर अदल इंसाफ नहीं कर सकते तो दूसरा निकाह भी न करो न करो न करो। आज तो अदल इंसाफ खत्म है, हर घर में फसाद, लड़ाई, ज्यादतियां कर रहे हैं खामन, कहीं बीवियां ज्यादतियां कर रहे हैं। मुसलमानों, हकूक समझो, हमने एक दूसरे के हकूक नहीं समझे। खामद को चाहिए बीवी के हक समझे, बीवी को चाहिए खामद के हकूक को समझे। हकूक अदा करोगे। और ये उस दिन में हदीस मुबारक पढ़ाता है कि महशर के मैदान में सबसे पहले हकूक के बारे में, फिर खास कर खामद से पूछा जाएगा बीवियों के हकूक अदा किए थे या नहीं। अल्लाह, सुन लो, जब बरात को हम जागने के लिए आए हैं, अल्लाह हमें जागने की तौफीक अता फरमाए। हदीस में आता है, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, रात को जागो, गुनाहों की नदामत पर अल्लाह से माफी मांगो, और सुबह को रोजा रखो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया आखिरत खैर वाली बना दे। तुम्हें अर्ज कर रहा था, फिर दोबारा कहने लगे, हजरत खामन को मना करो कि दूसरा निकाह न करे। फिर हजरत यही जवाब दें, जब अल्लाह इजाजत दे मैं कौन हूं। तीसरी मर्तबा कि अगर शरीयत मुझे इजाजत देती, मैं चेहरे से कपड़ा उठाती, आप मेरे हुस्न और जमाल को देखते, आप खुद कह बैठते तेरे खामन को क्या हुआ कि दूसरा निकाह की बात करनी थी। हजरत बायजीद बुस्तामी की जुबान से निकला, कह दो ना, पुकारो रब को, कहीं आधी रात उठकर कह दिया करो ना, अल्लाह। जवाब है का लब्बाइक अब्दी लब्बाइक, मेरा बंदा मांग मेरी रहमत देने के लिए तैयार है, लेकिन मांग तो सही, तो सही। इसको बंद कर, खामोश करो। हाँ, लब्बाइक या अब्दी। मैं ये बात कही, हजरत की जुबान से कहा अल्लाह। अब खुलफा हैरान है, हजरत कौन सी बात है। फरमाया आपने इसकी बात समझी नहीं, मैं बात शिर्क की कर रहा हूं, अल्लाह की वहदानियत, उलूहियत, माबूदियत, खालिकियत, रब्बानियत की बात कर रहा हूं। रब को रब मान लो, खालिक को खालिक मान लो, माबूद को माबूद मान लो, मसदूद को मसदूद मान लो, साजिद बन जा, मसदूद के सामने सर झुका दे, मखलूक बन जा, खालिक से मांगने वाला बन जा, मरज़ूक बन जा, राज़िक़ के सामने हाथ फैलाने वाला बन जा। तो हजरत ने फरमाया आपने इसकी बात नहीं समझी। ये औरत अपने हुस्न जमाल पर इतनी फाखरा है, इतना तकब्बर रखती है कि अपने हुस्न पर अपना शरीक देखना गवारा नहीं करती, हालांकि इसका हुस्न जाती नहीं, अताई है, बाकी नहीं, फानी है, मुस्तकिल नहीं, आरज़ी है, कामिल नहीं, नाक़िस है, आज है कल नहीं। ये औरत अपने हुस्न पर अपना शरीक देखना गवारा नहीं करती, वो खालिक की हुस्न अपना शरीक देखना कैसे गवारा करे। बात आ जाओ, मुश्किल कुशा रब है, हाजत रवा रब है, खालिक मालिक रब है, उसके दर पे आ जान, झुक जा, मांग। आधी रात उठकर कह दिया, हजरत उलमा बैठे, एक बात कहता जो मौलाना अनवर महमूद साहब, आप आगे आ जाते, कुर्सी है, उलमा हजरात आप बैठे, तकलीफ न दी, फिर आप इधर आ, सोफे पर साफ इधर आ। एक बात जहन में आ गई, बात करता जा।
वो ये है, एक मिस्त्री साहब, ये जो उसारी वाले मिस्त्री नहीं होते, ये जो मकान बनाते हैं, हजरत मकान बनाने वाला मौत का वक्त है, नज़ा का आलम। नज़ा के आलम में लोगों जो जो कारोबार दुनिया में करते हो, नज़ा के वक्त, मौत के वक्त वो सारे मनाजिर ज़हन में आ जाते हैं। कई मर्तबा आपने देखा होगा, मैंने देखा है। एक आदमी लान चलाया करता था हमारे मोहल्ले में, मैं पूछने के लिए गया तो बार बार कह रहा था, ओए ओए पानी ज्यादा, ओए घर को देगा, ओ इधर कर कश्ती को, ओ इधर कर लांच को, घेरे में आ गया थे, घर को हो जाएगा, बचा न इनको। मैंने उनके बच्चों से कहा, इसका आखिरी वक्त है, जाने वाला है। बात को मैंने देखा, हजरत अल्लाह अकबर, मौत के वक्त बोली दे रहा था, मंडी में बोली लगती है ना, वो बोली दे रहा था, माल्टे मीठे ले लो। बाद ये कह रहे थे, फला चीज ले लो, फला बर्फ ले लो। और बहुत सारों को यूं भी देखा कि मौत का वक्त है, एक दूसरे से कह रहे हैं, मैंने कौन सा पारा पढ़ना है? अल्लाह, उसने कहा जी, शुरू कर रहा। खुद मैं सुना 5 पारे मौत के वक्त, नज़ा के वक्त उसने 5 पारे कुरान के सुने। मैं रोता रहा, लोग रोते रहे, अल्लाह, इसी हालत में फौत हो गए। बाद हजरात कल्बे कबीर करते हुए, बाद दुरुशी पढ़ते हुए नज़ा के वक्त, बाद इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए, अल्लाह, आदत बना लो, आदत बना लो। ये रातें काम की हैं, काम की रातें हैं। नसीहत दीन, नसीहत कर रहा, आदत बना लो। दुकान पर बैठे हो तो कहते रहो ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। खेती बाड़ी में काम करते हुए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह, मंडी में काम करते हुए, रात को सोते हुए कलमा तय्यबा पढ़ने की आदत होगी। जब मौत की नींद आएगी तो ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी होगा। आदत बना लो, आदत बना लो। चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह 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 अल्लाह। मौत के वक्त भी ज़बान पर जारी होगा, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बात कर रहा था उस मिस्त्री साहब, नज़ा का वक्त ज़बान पर जारी है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना। मिस्त्री है ये, उसारी वाला, जो मकान बनाने वाले, जो मस्जिदें बने हैं उधर से, अल्लाह हलाल कमाता है, हलाल। जो भी मेहनत करता है हलाल है, रिज़्क़ हलाल है, रिज़्क़ हलाल है। मेहनत है, मुशक्कत है, कुर्बानियां हैं, औलाद के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। लेकिन कमा के लेकर आता है, जब खाना बनता है हलाल करीब सामने पड़ा है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो हर लुकमे के साथ शैतान दाखिल होता है, रहमान दाखिल नहीं होता, रहमान दाखिल नहीं। मुसलमानों इतनी मेहनत की है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, मजीद इसको हलाल वाला बना लेना लुकमे को। जब नहीं पढ़ी, शैतान साथ दाखिल हुआ हर लुकमे के साथ, अंदर शैतानियत पैदा हुई, रहमानियत पैदा नहीं हुई। जब नहीं हुई, अजान मिली, हाँ, उसको एहसास तक भी नहीं कि अल्लाह बुला रहा है, मैं अल्लाह के घर की तरफ चला जाऊं, सर्वसुजूद हो जाऊं। खैर की तरफ नहीं आएगा, इसलिए कि अंदर शैतानियत है, रहमानियत नहीं। हर लुकमे के साथ अल्लाह अकबर। जब रहमानियत साथ जाएगी, एक मरतबा तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, रहमानियत साथ जाएगी, अजान मिलेगी तो फौरन उठेगा, अल्लाह के घर की तरफ दौड़ेगा, खैर की तरफ दौड़ेगा। जमात वाले जा रहे हैं, इनके बयान सुनने के लिए जा, कुरान कारी कुर्रा हैं जी, इनका कुरान सुनने के लिए जाऊं, मदारिस उलमा की खिदमत में बैठकर इनसे जाकर मसला खैर का पूछूंगा, अंदर रहमानियत होगी।
निवाज नसीहत है, इनको पल्ला बांध लो। मैं बात कर रहा था, मौत का वक्त है, बार बार कह रहा है गारा ले आओ, ईंट ले आओ, गारा ले आओ, ईंट ले आओ, गारा ले आओ, ईंट ले आओ, रेत ले आओ, इधर रख दो, इधर रखो। घर वाले रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, अब्बा रो रहा है। लकीनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौत के वक्त जितने आदमी खड़े हैं उस बीमार के सामने जो सकरात में है, नज़ा के आलम में है, बार बार कलमा तय्यबा की तलकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की तिलावत करो, बाबा से बुलंद करो ताकि उसके कानों में कुरान की आवाज जाए, उसका खात्मा ईमान पे हो जाए, उसकी जबान पर कलमा तय्यबा जारी हो जाए। बार बार उनके घर वाले रो भी रहे हैं, कलमा तय्यबा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जबान पर जारी है गारा ले आओ, ईंट ले आओ, फलां। एक आदमी गुजर रहा था, उसने पूछा क्या बला है, क्यों रो रहे हो? मेरी तरफ तवज्जो, क्यों रो रहे हो, क्या मसला है, क्या बात है? भाई हमारा ये बेटा फौत हो रहा है। भाइयों ने कहा मेरा भाई फौत हो रहा है, हाय जुदाइयां हैं, जुदाइयां हैं मुसलमानों, मौत पर हक है, मौत पर हक है मुसलमानों। काश हमें मौत याद होती, कब्र याद होती, महशर का मैदान हमें याद होता, तो आज हमारी ये हालत न होती। मौत याद होती, चोर चोरी न करता, डाकू डाका न डालता, जानी जना न करता, शराबी शराब न पीता, कातिल कत्ल न करता, जालिम जुल्म न करता, बेनिमाजी जरूर नमाज पढ़ता। अगर मौत याद होती कलमे कबीर करता, अल्लाह का जिक्र करता, गुनाहों पर निजामत करते हुए इस्तग़फ़ार की तस्बीहात पढ़ता, अपनी औलाद को नमाज की तलकीन करता, हुक्म करता। मौत याद होती। आज हमें मौत भूल गई, कब्र भूल गई, आज हमें महशर का मैदान भूल गया। यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीह। महशर के मैदान में हर मुजरिम पुकार पुकार कर कहेगा, अल्लाह अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरी जगह पर मेरी औलाद को पकड़ ले, जिस औलाद के लिए तूने रात नहीं दिन नहीं आए, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, सफर हजर नहीं देखा, हलाल हराम की तमीज भी तूने नहीं की। औलाद का पेट पालने वालों, हर मुजरिम कहेगा अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरी औलाद को पकड़ ले। कुरान पढ़ रहा हूं, सूरत मारिज पढ़ रहा, आओ तो सही कुरान का मुताला करो तो सही, कुरान करीम पढ़ो तो सही, कुरान को समझो तो सही, कुरान पर अमल करो तो सही। आज हम वक्त गफलत में गुजार रहे हैं मुसलमानों, ये कुरान की रातें हैं, कुरान की रातें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। अल्लाह, हमने आसमान दुनिया पर इसी रात शब बरात में कुरान को नाजिल फरमाया। आसमान दुनिया पर कुरान का मुताला करो, अल्लाह वालों की खिदमत में आया करो, मसाइल फज़ाइल पूछा करो मुसलमानों, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर आखिरत भी बेहतर बन जाए। अल्लाह, मैं बात कर रहा था, बार बार
उसको समझा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसकी जबान पर कलमा तय्यबा नहीं आ रहा। अल्लाह। एक आदमी गुजर रहा था, उसने कहा भाई आप हट जाओ, सारे हट, मैं जानू मेरा काम। क्या अजीब बात है, हम सुबह से रो रहे हैं कि अल्लाह इसको कलमा नसीब फरमा दे, और ये मसला भी समझते जाओ, उलमा बैठे हैं, मुसलमान है, मोमिन है, नमाजी है, 5 वक्त का कुरान की तिलावत करने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, मुत्तकी है। अगर मौत के वक्त उसकी जबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं हुआ, उसका खात्मा ईमान पे हुआ, खात्मा ईमान पे है। यूं कोई ना कहे कि खात्मा बर्बाद हो, नहीं नहीं, हाँ पढ़ लिया तो बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत। लेकिन कलमा कुफर आखिरी वक्त में नहीं कहा, खात्मा ईमान, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह किया कहा था, उसके दिल में है, खात्मा ईमान पे हो गया है। अब वो शख्स कहता है हट जाओ, मैं जानू मेरा काम। ये सारे हट गए। वो अल्लाह वाला शख्स उसके कान में कहता है उस्ताद जी, उसके कान में कहता है उस्ताद जी, वो तो नज़ा की हालत में पड़ा है, सकरात में पड़ा हुआ है, उस्ताद जी छुट्टी का वक्त हो गया है, उस्ताद जी काम मुकम्मल हो गया है, उस्ताद जी काम खत्म हो चुका है, उस्ताद जी पैसे लें, मजदूरी लें, घर चलें, उस्ताद जी काम मुकम्मल हो गया। भाई ये बात कहनी थी, उस मिस्त्री की जबान पर जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सब हैरान के हैरान, क्या हो गया? उसे पूछा क्या क्या कौन सा हुद्दा पढ़ा तू, कौन सी दुआ पढ़ी तूने? तू तो ये कह रहा था उस्ताद जी छुट्टी का टाइम हो गया, उस्ताद जी मजदूरी लें चले, बच्चे इंतजार में हैं। खैर है, इन लफ्जों से कलमा पढ़ रहा है, बता तो सही क्या राज है, राज क्या? वो मजदूर रो पड़ा, खामोश नहीं, वो रो पड़ा, रो कर कहने लगा अल्लाह, मैंने इस उस्ताद के साथ 2 साल मजदूरी की है, 2 साल नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, 2 साल मैंने इसके साथ मजदूरी की है। जिस वक्त शाम का वक्त, मगरिब का वक्त होता, काम मुकम्मल जब हो जाता, पूछता था काम मुकम्मल हो गया, छुट्टी का वक्त हो गया। बस इसकी आदत थी, आदत आदत आदत, एक ही लफ्ज कहता था, सिर्फ एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने वही वक्त याद दिलाया, उस्ताद जी काम मुकम्मल हो गया। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बात समझे हो? आदत बना लो ना, आदत बना लो। अल्लाह से मांग लिया करो आधी रात को उठकर। हदीस मुबारक में आता है जो आधी रात को उठकर इन अल्फाज, ये नहीं है कि तू मुसल्ले की पीठ पर खड़ा हो जा, बावजूद होकर तहज्जुद अदा नहीं, हाँ तू अपना पहलू पलटते वक्त कह दिया करना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आवाज आती है लब्बैक लब्बैक अब्दी, मेरा बंदा मांग, लेकिन बंदा कहता है मेरे पास तो कोई खूबियां नहीं, किस अंदाज में मैं मांगूं? मेरे पास कोई नेकियां नहीं, कोई तहज्जुद की नमाजें नहीं, कोई खैरात और सदाकात नहीं है। अल्लाह मुझे हयात ये मांगूं, कैसे मांगूं? मेरा रब जवाब में फरमाते हैं, कौन कहता है तू खूबियां लेकर आ? कौन कहता है तू रात के जगारे लेकर आ? कौन कहता है तू तहज्जुद लेकर आ? कौन कहता है खैरात और सदाकात के अंबार लेकर आ? पर मेरे दर पे आ तो सही, अपना जबीन नियाज जरा झुका तो सही, अपनी आंखों से अश्क निदामत जरा बहा तो सही, जरा अपना हाथ उठा तो सही, जरा अपनी झोली फैला तो सही, हाँ हाँ मेरे लुत्फ करम को आजमा तो सही। तेरे आने में देर तो हो सकती है, मेरे बख्शने में देर नहीं, मांग ले मांग ले मांग ले। अल्लाह
अपने लिए भी मांग, अपनी औलाद के लिए भी मांग। अल्लाह औलाद के लिए क्या मांगूं, रब खुद बतला रहा है, खुद बतला रहा। औलाद के लिए यूं मांग। अल्लाह कैसे मांग? अल्लाह फरमाते हैं कहो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। अल्लाह, ऐ परवरदिगार अल्लाह, मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियां, अल्लाह मेरी घरवाली, मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे पोते, मेरे नवासे, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, नस्ल दर नस्ल। ये नहीं कि फकत एक बेटा एक बेटी, नहीं, नस्ल दर नस्ल। अल्लाह कुर्रत अयुनिन वजअलना, आंखों की ठंडक बना देना। अल्लाह हमारे लिए, हमारे लिए आंखों की ठंडक बना, आंखों की ठंडक। अल्लाह अपने अहकामात पर इस औलाद की जिंदगी इनको बसर करने की तौफीक अता फरमा, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बना, मुत्तकी बना। अल्लाह अपना खौफ इनके दिल में पैदा फरमा, अपना डर अता फरमा। अल्लाह जब खौफ तेरा इनके दिल में होगा, गुनाहों से बाज आ जाएंगे। जब खौफ होगा गुनाह करने के बाद आंखों से आंसू बहा कर तौबा करने वाला बन जाएगा। कब्रिस्तान से गुजरते हुए आंखों से आंसू बहा कर ये कहते हुए गुजरेगा, अल्लाह इन पर भी मग़फ़िरत और रहमत कर। अल्लाह मेरे हाल पे भी मग़फ़िरत और रहमत, मेरी औलाद के हाल पे भी मग़फ़िरत और रहमत कर। कुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, इमामा। अल्लाह ऐसा मुत्तकी बना, ऐसा मुत्तकी बना। अल्लाह हर वक्त चलते फिरते इसके दिल में अल्लाह तेरा जिक्र हो, मौत की फिक्र हो, जहन्नम के अज़ाब की फिक्र हो। अल्लाह कब्र की खैर चाहने वाला हो, महशर के मैदान की जिल्लत रुसवाई से बचने वाला हो। जिस तरह मैं अभी तिलावत कर रहा था, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। अल्लाह मुझे छोड़ मेरी औलाद को पकड़, व साहिबतिही व अखी। अल्लाह मेरी बीवी को पकड़, मुझे छोड़ दे, मेरे भाइयों को पकड़, मुझे छोड़ दे, व फसीलतिही लती तुवी। अल्लाह मेरे सारे कुंबे वालों को पकड़, अबा और अजदा को पकड़। अल्लाह नस्ल दर नस्ल को पकड़, पोते नवासों को पकड़, भांजे भतीजों को पकड़। अल्लाह मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्ज़ि जमिया, अल्लाह सारी जमीन वालों को पकड़, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कल्ला इन्नहा लज़ा। आज दुनिया की मस्ती में मस्त होने वालों, कभी मौत को याद कर लिया करो। इन रातों में कम से कम अल्लाह से दरख्वास्त कर लिया करो, अल्लाह दुनिया भी बेहतर बना, अल्लाह मौत के वक्त भी आसानी फरमा, खात्मा ईमान पे फरमा कर कब्र की राहत भी अता फरमा, जहन्नम की सख्तियों से महफूज फरमा, माशर के मैदान की दिल्लत रुसवाई से अल्लाह महफूज फरमा। हमें भी, हमारी औलादों को भी, हमारे रिश्तेदारों को भी। अल्लाह मांग लिया करो मुसलमानों, ये मांगने की रात है। हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है अपने गुनाहों पर निदामत करने वाला? कोई है रिज़्क़ की वसाअत की दुआएं करने वाला? उसका रिज़्क़ बढ़ा दूं, हलाल का रिज़्क़ अता कर दूं। कोई है अल्लाह को राजी करने वाला? मैं उससे राजी हो जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाऊं।
मुसलमानों, वालदैन का नाफरमान भी इस रात रब की खुसूसी रहमत से महरूम होगा, महरूम हो। वालदैन को मना लो, अब्बा की खिदमत में, अम्मी की खिदमत में जाकर कह दो ना, अब्बा अगर मुझसे कोई गलती हुई तू माफ कर दे, माफ कर दे। अब्बा माफ न करे तो अब्बा से कह देना, मेरा रब तो अपने बंदों से फरमा रहे हैं, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना। कहो ना, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना। कितना करीम रहीम मेरा रब। ओ मेरे बंदो, गुनाह हो जाए लेकिन मेरी रहमत से ना उम्मीद न होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह, ओ गुनाह करो, मेरी रहमत से ना उम्मीद न होना। ला तुआखिज़ना का लफ्ज़ तुम कह देना, अल्लाह हमें न पकड़, इन नसीना औ अख्ताना, अगर भूल कर गुनाह कर बैठे, ये जानबूझ कर गुनाह कर बैठे। अल्लाह कितना करीम रहीम रब। कोई अब्बा अपने बेटे से ये नहीं कहता कि मैं नाराज हो जाऊं। मेरे सामने आकर बेटा तू ये लफ्ज कहेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा। कोई उस्ताद अपने शागिर्द से ये नहीं कहेगा मैं नाराज हो जाऊं, ये लफ्ज कहना मैं राजी हो जाऊं। कोई अफसर अपने महताज से ये लफ्ज नहीं कहता मैं नाराज हो जाऊं, ये लफ्ज कह देना मैं राजी हो जाऊंगा। लेकिन करीम रहीम रब, अगर मैं नाराज हो जाऊं, तुझसे गुनाह हो जाए, ये लफ्ज़ कह देना, ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दूंगा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना, तेरे दर के बगैर कोई दर नहीं। अल्लाह, मैं साजिद हूं, तू मसजूद है, तू खालिक है, मैं मखलूक हूं, तू राज़िक है, मैं मरज़ूक हूं। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। अल्लाह तू माफ कर दे, माफ कर दूं। जवान औलाद अब्बा की अम्मी की खिदमत में ये लफ्ज कह दे, जब अल्लाह माफ करता है, अब्बा तू भी माफ कर, अम्मी तू भी माफ कर दे, माफ। अगर अब्बा अम्मा नाराज होकर फौत हो गए, फिर भी अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रखा है, जाओ उसकी कब्र पर हाथ उठाकर अल्लाह रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परवरदिगार अल्लाह, जब मैं छोटा था ये मुझ पर शफकत और रहमत किया करते, मेरे लिए कुर्बानियां दिए करते थे। ऐ करीम रहीम अल्लाह रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं जब छोटा बीमार होता, एक मर्तबा तड़पता, अम्मा और अब्बा 10 मर्तबा तड़प जाया करते। अल्लाह मेरी आंखों से आंसू का कतरा निकलता, अम्मा और अब्बा की आंखों से नदियां बह जाया करते। अल्लाह मेरी जबान से उसका कलमा निकलता, अब्बा और अम्मा की जबानों से चीखें निकल जाया करती। कभी इधर दौड़ते, कभी इधर भागते, कभी डॉक्टर के पास, कभी अस्पतालों में, कभी उलमा की खिदमत में दम कराने के लिए। अल्लाह, ओ मुसलमानों, ये दुआ रब खुद बतला रहे हैं, रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिस तरह ये रहम करते थे, आज तेरे पास है, तू रहम करने वाला बन जा। बताने वाले भी खुद हैं, कबूल करने वाले भी मेरे रब खुद हैं। मांग तो सही, मांग तो सही।
जब जनाजा अब्बा का उठता है, अब्बा पुकार पुकार कर औलाद से कहता है, ओ मेरे बेटों, ख्याल करना मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी है। गर्मी का मौसम होता, तुझे मैं गर्मी से महफूज करता, एयर कंडीशन लगाया करता, तेरे लिए पंखे लगाया करता था। सर्दी का मौसम होता, तेरे लिए लकड़ी लेकर आता, तुझे सर्दी से मैं बचाया करता था। मैं सर्दी में खुद गुजारा कर लिया करता था। हाँ, तुझे मैं नए कपड़े पहनाया करता, मैं तेरे पुराने कपड़ों में गुजारा कर लिया करता था। तुझे मैं नई जूती पहनाता, मैं खुद पुरानी जूती में गुजारा कर लिया करता था। तेरे लिए मैं कमरे बनाता रहा, गर्मी सर्दी का ख्याल करता रहा, तेरे लिए महल बना के जा रहा हूँ। मेरे उस महल के लिए तो दुआ कर ले, अल्लाह कब्र वाला महल मेरा खैर वाला बना दे। यही रात शब बारात की रात मेरे नबी अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी, आधी रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, हुजरे मुबारक में मौजूद नहीं। मैं पीछे दौड़ी, क्या देख रही हूँ? अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हाथ बुलंद फरमा कर आंखों से आंसू जारी है, रोकर फरमा रहे हैं, अल्लाह मगफिर, अल्लाह अल्लाह, अहले कबूर के लिए तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शफात फरमा रहे हैं। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ कर दे, इनकी कब्र को जन्नत का महल बना दे। अल्लाह ऐ करीम, अल्लाह अपनी मग़फ़िरतें और रहमतें फरमा दे, जहन्नम की सख्तियों से इनको बचा ले, कब्र के अज़ाब से इनको महफूज फरमा दे। अम्मा ऐसा फरमाती, 1 घंटा पूरा मैं भी पीछे हाथ उठा कर रोती रखी। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐशा मालूम है आज कौन सी रात है? फरमाया 15 शाबान की रात। फरमाया 15 शाबान की रात अल्लाह मेरी उम्मत के लिए फैसले फरमाते हैं, मौत और हयात के, रिज़्क़ के, इज्जत के। अल्लाह आज इन अहले कबूर के लिए भी मग़फ़िरतें और रहमतों के फैसले होते हैं। मैं इसलिए अपना हुजरा मुबारक छोड़कर इनकी कब्र पर आकर मांग रहा हूँ, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, अल्लाह इन पर अपनी रहमतें अता फरमा। ओ पटाखों में वक्त गुजारने वालों, लहो लह में वक्त गुजारने वालों, गफलत में वक्त गुजारने, इन रातों में अपने अब्बा और अम्मा की कब्र पर जाकर मग़फ़िरत और रहमत की दुआ भी कर लिया करो। मेरे नबी की सुन्नत है, जरूर मेरा रब कबूल फरमा लेगा। अल्लाह कितने एहसानात करके वो गए हैं, कितने एहसानात। अल्लाह एहसान पर बात याद आ गई, अभी दस्तार फजीलत भी होगी, अब्दुल वही से बैठे बुला लो। जी जी वो बात भी मुकम्मल करता। कारी मौलाना महमूद साहब फरमा रहे हैं, वो जो बात शुरू की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ, वो बात मुकम्मल कर दूं, फिर वो आगे बात अज़मत कुरान पर दूं। और अभी कुर्रा भी आएंगे, मिस्र के कुर्रा भी आ रहे हैं, उनका कुरान भी सुनना। उस दिन कहीं प्रोग्राम था, ये कुर्रा हजरात तशरीफ लाए मिस्र के, मेरी ज़बान से ये लफ्ज़ निकला कि कुरान मजीद उतरा है हिजाज की जमीन पर। हिजाज, अल्लाह ने कुरान हिजाज की जमीन, मक्का और मदीना की सरजमीन कुरान उतारा है, लेकिन पढ़ने का हक अहले मिस्र ने अदा किया, अहले मिस्र ने पढ़ने का। और फिर जब मैंने ये लफ्ज कहा, मिस्र वालों ने पढ़ने का हक अदा किया, कुरान उतरा हिजाज की जमीन सरजमीन पर, और कुरान पर अमल करने का हक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान हजरात ने किया। अल्लाह
ये भी आपको मुबारक हो, मुबारक। अभी वो आएंगे, कुरान सुनाएंगे। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। जब कुरान पढ़ा जाता है मुसलमानों सुनो, कुरान दिल पर असर करता है, ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमा दे। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। एक बद्दू सामने बैठा था, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगा, रोने लगा। अल्लाह के नबी भी उसको देख कर रो पड़े। फौरन सहाबा से फरमाया, सहाबा की जमात, ये आज कुरान सुनकर रो रहा है, कल जन्नत में हंसते हुए ये दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह। मैं बात कर रहा था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर फसाद बरपा है। हिंदू कहते हैं ये हमारी जमीन है, हम मंदिर बने। मुसलमान कहते हैं ये हमारी है, मस्जिद बने। बात अदालत में पहुंची, अदालत का जज काफिर है, अंग्रेज है। 200 साल हिंदुस्तान पर अंग्रेज ने हुकूमत की है, अपनी सकाफत छोड़ के किया है। आए मुसलमानों, अपनी सकाफत हासिल कर लो, नबी की सुन्नत वाला लिबास पहन लो, नबी की सुन्नत वाली सूरत, सीरत, उठना बैठना, शादी ब्याह, मौत, गमी, चाल अतवार, गुफ्तार, किरदार, अखलाक, रहना सहना, खाना पीना बना लो। कामयाबी तुम्हारे अंदर तब कब। मैं बात कर रहा था, जब उसने हिंदू की बात सुनी कि हिंदू सच कह रहे हैं, मुसलमानों से सुन, मुसलमान झूठ, उसने हिंदुओं से कहा। हिंदुओं के जवाब, क्या तुम्हारे हक में दारुल देवबंद करीब था उस वक्त, दारुल देवबंद, कोई दारुल देवबंद का मुदर्रिस आलिम तुम्हारे हक में ये गवाही दे दे कि ये जमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं, तो मैं तुम्हारे हक में फैसला कर। एक हिंदू खड़ा हो और उस हिंदू ने कहा, जज साहब, एक मौलवी साहब है जिसका नाम याहिया अली होवे, उसके बारे में हमने सुना है कि जब से पैदा हुआ उसने कभी झूठ नहीं बोला। अगर उससे पूछा जाए तो वो बात हक की कहेगा, सच कहेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये तो मालूम नहीं हमारे हक में गवाही दे या न दे। तो जज ने खत लिखा मौलाना याहिया अली साहब को, मौलाना आपने फला दिन हाजिरी देनी है अदालत में, गवाही देनी है। मौलाना ने खत पढ़ा, खत के नीचे लिखा, जज, सन 57 की जंग आजादी के बाद बंदा ने कसम उठाई है कि फिरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, लिहाजा फिरंगी की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकता, तेरा चेहरा नहीं दे। अल्लाह। जज ने ये खत पढ़ा। सन 57 की जंग आजादी भी पढ़ो, क्रिकेट के मैच देखने वालों, फिल्म के एक्टरों की तारीख पढ़ने वालों, पहलवानों की तारीख पढ़ने वालों, रकासों की तारीख पढ़ने वालों, लीडरों की तारीख, कुरान भी पढ़, अंबिया की तारीख भी पढ़, सहाबा की, ताबिईन, तबे ताबीन, इमाम मुजतहिद, सल्फ सालिहीन, उलमा, औलिया, अतकिया, सुलहा की तारीख भी पढ़ लो ताकि ईमान ताजा हो जाए। अल्लाह। सन 57 की जंग आजादी में अंग्रेज ने 1000 उलमा को दरख्तों के साथ बांधकर एक एक को गोली का निशाना बनाया औलाद के सामने। ये अल्लाह का दीन, ये कुरान तुम्हें मुफ्त में नहीं मिला, मुफ्त में नहीं मिला। 1000 उलमा को तपते हुए तेल के कड़ों में जिंदा जलाया गया, बीवियों के सामने, बच्चों के सामने। 1000 उलमा को बाजार के अंदर तख्तेदार पर लटकाया गया। 1000 उलमा को सूर की खालों में बंद करके दरिया में डाला गया। ये दीन मुफ्त में नहीं मिला तुम्हें, कदर कर लो, कदर कर लो, कल तुम्हारी कदर की जाएगी। ना कदरी न कर कि कल तेरी ना कदरी न हो जाए। जज ने फिर लिखा खत में, मौलाना आप मेरी खिदमत में हाजिर न हूं, आप मेरा चेहरा न देखें, मैं आपकी खिदमत में आता हूं। जब मैं आऊं आप पीट करके खड़े हो जाए, मेरे सवाल का जवाब दे दें, बस इतना चाहिए, इतना चाहिए। मौलाना ने कबूल कर लिया, ठीक है। अब जज मैं अमले कह रहा है, अमला साथ है, तकरीबन 5000 हिंदू भी साथ हैं, मुसलमान भी साथ हैं। जज आया,
मौलाना को जब इल्म हुआ, मौलाना पीट करके खड़े हुए, ये गैरत है, ये जुर्रत है, ये जुर्रत है। अल्लाह ये गैरत हमें भी अता फरमाए। पीट करके खड़े, पूछ जो कुछ पूछना है। जज पूछने लगा, मौलाना ये जमीन मस्जिद की है या मंदिर की है, ये हिंदुओं की है या मुसलमानों की है? मौलाना ने जवाब में फरमाया, ये तो मालूम नहीं मस्जिद की है या मंदिर की है, लेकिन इतना मालूम जरूर है कि ये जमीन हिंदू की है, मुसलमानों की नहीं। जज ने वही फैसला कर दिया हिंदुओं के हक में, ये जमीन तुम्हारी। मुसलमान टूट पड़े, मौलाना बेड़ा गर्क कर दिया, मौलाना बर्बाद कर दिया। मौलाना झूठ बोल लेते ना, बात तो मस्जिद की थी ना, झूठ बोल लेते, पैसे मिल गए होंगे मौलाना, तौहीन करा दी इस्लाम की। मौलाना एक मुसलमान कहने लगा, बड़ा आदमी था, नाम नहीं लेता, मौलाना हिंदू मुकदमा जीत गए, मुसलमान मुकदमा हार गए। दोबारा कहा, हिंदू मुकदमा जीत गए, मुसलमान मुकदमा हार गए। मौलाना यहया अली रो पड़े, जज खड़ा है, अमला खड़ा है, हिंदू खड़े हैं सारे। मौलाना रो कर कहते हैं, हाँ हाँ लोगों, मुसलमान मुकदमा हार गए, इस्लाम मुकदमा जीत गया। मुसलमान मुकदमा हार गए, इस्लाम मुकदमा जीत गया। हिंदू एक दूसरे को देखने लगे, देखकर कहने लगे, कमाल हो गई, कमाल हो गई। जिस नबी के उम्मती का ये आलम है इतना सच्चा है, खुदा जाने उसका नबी कितना सच्चा होगा। मौलाना खड़े थे, जज खड़े, उन्होंने मौलाना को घेरे मिलिया, मौलाना जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है उस नबी का कलमा हमें भी पढ़ा है। अल्लाह, 5000 हिंदू मुसलमान हुए। मौलाना दूसरा कदम उठाने लगे, फिर उन्होंने घेरा, मौलाना जिस जमीन पर मुकदमा था जीत गए, मेहरबानी फरमाकर अपने दस्त मुबारक से मस्जिद का संगे बुनियाद भी रखते जाएं, हम निभाएं। मौलाना जब मस्जिद का संगे बुनियाद रख रहे थे, आसमान को देखा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, सच्चों के साथ हो जाओ। रो पड़े, जज खड़ा है, सारे देख, ऐ अल्लाह, ऐ करीम रहीम अल्लाह, मैंने इस्लाम की लाज रखी, कुरान की लाज रखी, तेरे हुक्म की तामील की, तेरे नबी की लाज रखते हुए हुक्म की तामील की। अल्लाह मैंने सच कहा, हक कहा, तूने मेरी जमीन भी बचा ली, मेरा दीन भी बचा लिया। अल्लाह, जज खड़ा है, आंखों में आंसू जारी, सामने हो गया, रो कर कहने लगा, मौलाना आपने कसम उठाई थी फिरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, गवाह बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। जज बबे अमले के मुसलमान हो गया, सच बात कहोगे। अब इन बच्चों को भी है कारी वही सवाए कहाँ फिर माँ को मुकम्मल करने बाद एक दो नुक्ते देते हैं जी, चलते हैं जी। इस वाक़या के बाद जिन बच्चों ने दस्तार फजीलत बांधनी है, इनके वालिदैन को ये खामोश रहें, जो बातें कर रहे हैं इनको निकाल दो इधर से, इनको निकाल दो, यहां से निकाल दो, जो बातें कर रहे हैं निकाल दो। एक बादशाह किसी आलिम की खिदमत में गया, शायद बात मैंने पहले की है या नहीं, किसी आलिम की खिदमत में गए, हजरत कोई ऐसी हदीस मुबारक मुझे सुना दो मेरा दिल खुश हो जाए। कुरान तो हदीस सारा का सारा खुशखबरी है, खैरी खैर, फीही शिफाउन लिन्नास, शिफा ही शिफा। उस आलिम ने कहा बैठो, बिठा दिया, बताने लगे उस बादशाह के साथ उसका बेटा, शहजादा जवान बेटा, वो भी साथ है।
वो आलिम हदीस सुनाने लगा कि हदीस मुबारक में आता है कि महशर के मैदान में कोई हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम हामिल तालिब कुरान होगा, महशर के मैदान में खड़ा होगा। उसकी बरकत से उसके जितने करीबी रिश्तेदार होंगे, अब्बा है, अम्मी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, नवासे हैं, पोते हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, उस हाफिज कुरान की बरकत से, हाफिज कुरान की, अल्लाह तमाम इन रिश्तेदारों को महशर के मैदान की गर्मी से, तपश से, उस दिन की रुसवाई से सबको अल्लाह महफूज फरमा दे। जब ये बात बादशाह ने सुनी, रो पड़ा। कहते काश मेरा बेटा साथ बैठा है, शहजादा है, शहजादा है, जवान है, काश के हाफिज कुरान होता, काश के मेरा भतीजा भांजा होता, काश के मेरा छोटा भाई होता, मैं महरूम हो गया। रो पड़ा। जू ही रोया, यही दुआ, अल्लाह रब्बे हबली मिनस सालिहीन पढ़ता हुआ रोता हुआ, अल्लाह मेरी औलाद के हाल पे तरस फरमा, हाफिज कुरान बना, कारी आलिम कुरान बना। दुआ करता निकल रहा था, आंखों में आंसू बहा रहा। जू ही बादशाह अपने महल में पहुंचा, बेटा नौजवान कहने लगा, अब्बा फला इलाके में हमारी जमीन है, कोई मालूम नहीं कितनी आमद, कितना खर्च, 6 महीने 7 महीने मुझे इजाजत दे दो, मैं वहां जाऊं, जमीन की देखभाल करके वापस आ जाऊं। अब्बा ने जवाब में कहा, बेटा तुझे माल की है, मुझे ईमान की है, तुझे जमीन की है, मुझे मोहम्मद के दीन की है। जा बेटा तुझे इजाजत देता हूं, जा। जो ही बेटा महल से निकलने लगा, महल्ले के अंदर जो मदरसा था, जिस तरह आपका मदरसा तालीमुल कुरान, उस्ताद की खिदमत में हाजिर हो, उस्ताद जी एक मुदर्रिस मुझे दे तो मैं उसको मुआवजा दूंगा, जमीन पर लेके जा रहा हूं। उस्ताद ने कारी दे दिया। जो ही वो कारी और ये शहजादा अपनी जमीन पर पहुंचे, शहजादा कहने लगा, उस्ताद जी मैं जमीन के लिए नहीं आया, मैं मोहम्मद के दीन के लिए आया हूं। उस्ताद जी माल बनाने के लिए नहीं आया, मैं आमाल और कुरान बनाने के लिए आया हूं, मुझे कुरान का हाफिज बना दो। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह की, शुरू कराया। मुसलमानों सुनो, 6 महीने के अंदर शहजादा मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। अल्लाह, ये कुरान का मौजज़ा है। वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, है कोई कुरान को याद करने वाला, मेहनत करने वाला? मेहनत तू कर, रहमत हम कर देंगे, तेरे दिल में बिठा देंगे। अल्लाह, 6 महीने के बाद जब ये शहजादा अपने वतन लौटने लगा, शाबान की आखिरी तारीख थी। शाबान, सुनो सुनो, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मगरिब का वक्त है, मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आया, रमजान का चांद नजर आया। शहजादे को मुबारकबाद दी जा रही। मौलाना, जब हम छोटे होते लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते, रमजान आ गया, तैयारियां हुआ करती थी। आज रमजान आए, हमारे चेहरों पर 12 बज जाते हैं। लोग खुदा की नेमत से अपने आप को महरूम न कर, रहमतों से महरूम न कर, अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज न दे। इस गर्मी में रोजा रखो है, आज ये रोजे के साथ गर्मी बर्दाश्त कर, कल जहन्नम की गर्मी से अल्लाह तुझे महफूज फरमा दे।
आज इस रोजे के साथ प्यास को बर्दाश्त कर, कल हौज़े कौसर पर महशर के मैदान में अपने नबी के हाथ से जामे कौसर तुझे पिला दे। महरूम न कर अपने आप। अब शहजादा अब्बे की खिदमत में गया। अब्बा जी मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया। अब्बा ने वालेकुम सलाम करते हुए मुबारकबाद भी दी। आ गए हो बेटा। बेटा कहने लगा अब्बा जी आज रात को तरावी मैं पढ़ाऊंगा। तरावी नहीं, बादशाह कहने लगा मैं तो हाफिज कुरान के पीछे पढ़ूंगा, मैं तो कारी उल कुरान के पीछे, आलिम के पीछे, आपके पीछे क्या तरावी पढ़ूं। अब्बा जी एक रात तो इजाजत दे दो। फरमाया ठीक। अब पहली रात है रमजान की, पहली रात। सुनो अल्लाह अल्लाह ऐसे बेटे हमें भी दे, फरमा बरदार बेटे दे, आंखों की ठंडक दे। अब पहली रात शुरू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। दूसरी रात सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। तीसरी रात तिलका रुसुल फ़द्दलना लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका क़ालल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै। इधर रमज़ान का अशरा मुकम्मल हुआ, उधर कुरान का अशरा भी मुकम्मल हुआ। 11वीं की रात यातज़िरून इलैकुम वमा मिन दाब्बतिन वमा उबर्रिउ नफ्सी रब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। 21 की रात उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह व मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व मा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अला अल्लाह इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। आखिरी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जो ही बेटे ने आखिरी तरावी पढ़ाने के बाद सलाम फिरा, बादशाह सज्जे में गिर कर रो कर कहते अल्लाह अल्लाह तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने इस बेटे की बरकत से मुझे महशर के मैदान की दिल्लत रुसवाई से बचा लिया। फिर अपने सर से ताज उतारा, बादशाहत वाला ताज उतार कर बेटे के सर पे यूं रखते हुए कहने लगा बेटा बेटा आज मैं तुझे दुनिया की बादशाहत वाला ताज पहना रहा हूँ, कल तेरी बरकत से अल्लाह तेरी अम्मी और मुझे जन्नत का ताज महशर के मैदान में पहनाएंगे। हजरत यहाँ एक नुक्ता देता उलमा बैठे हैं जी, खास नुक्ता है, शायद पहली मर्तबा सुनोगे, शायद बच्चे भी बैठे। मेहनत बेटे ने की है, उस्ताद के थप्पड़ बेटे ने खाए, घर से जुदा बेटा हुआ है, घर की सहूलियात छोड़ के ये आया है, गर्मी सर्दी ये बर्दाश्त कर रहा है, मदरसे में मदरसे के फर्श पर पड़ा है, मस्जिद के फर्श पे पड़ा है, पसीना पसीना है, सर्दी में जो है वो कंबल ओढ़े हुए है। सुबह सवेरे उस्ताद उठा रहा है, सुबह सवेरे तहज्जुद के टाइम वुजू कर रहा है ठंडे पानी से, जबकि घर में गर्म पानी मौजूद है। गर्मी सर्दी ये बर्दाश्त कर रहा है, ताज इसका अब्बा और अम्मा पहन लिया। आखिर क्यों, आखिर क्यों? अल्लाह तकलीफ बेटा बर्दाश्त कर रहा है, मेहनत बेटे की, ताज अब्बा और अम्मा क्यों?
इस पर एक बात करते हुए, हजरत जब मैंने मदरसा, तकरीबन आज से 10-12 साल पहले की बात है, एक शख्स रहीम यार खान से आया, खामोश होकर मेरी बात सुने, रहीम यार खान से आया, 13 साल के बच्चे को ले, 13 साल। हजरत इसको मैं रहीम यार खान से लेकर इसको हाफिज कुरान बनाऊं। मैंने कहा मेरा भाई भावलपुर भी है आपके करीब, मुल्तान भी है, खानपुर भी है, आपके इलाके हैं, उधर मदरसे हैं ना, इधर क्यों ले? डेरा इस्माइल खान कहाँ पड़ा है? मेरा शौक है, मैंने आपकी तकरीर सुनी थी हिफ्ज़ कुरान पर, मैं लेकर आया, मैंने मजबूर होकर कहा बैठा। हजरत जब वो बिठा के जा रहा था, जो कैफियत में उसकी देख रहा था, बेटे के माथे को बोसा दिया, जोर से रोया, अल्लाह तो जिक्र छोड़ के जा रहा। फिर जब जाने लगा तो फिर मुड़ के देखता है बेटे को, फिर रोता है, फिर जाने लगा, फिर मुड़ के देखता है बेटे को। मदरसे के दरवाजे पर पहुंचा तो मदरसे के दरवाजे को देखता है, फिर रवाना होता है। जब सड़क पर पहुंचा वहां बैठकर रोया। मैंने मुदर्रिसीन से कहा देखो वो अपना जिगर छोड़ के जा रहा, अपना लफ्ज़ जिगर छोड़ के जा रहा, ये अमानत है, इसमें ख्यादत नहीं, ये कुर्बानी है, जुदाई की कुर्बानी है। जब बच्चा घर से निकलता होगा, अम्मी जो है आसमान को देखती होगी, अब्बा भी आंखों से आंसू बहाता होगा, भाइयों को जब जुदाई मंजर सामने बहनें देखती होंगी, रोती होगी, घर की सहूलियात छोड़ के जा रहा है कुरान पढ़ने के लिए। इसलिए इनके वालिदैन के सरों पर ताज पहनाया जाएगा कि इन्होंने कुर्बानी दी थी, कुर्बानी और तावन किया था। इस तावन पर अब्बा और अम्मा ताज पहने, मामूली बात नहीं, मामूली बात नहीं। आप भी मदारसे दीनिया के साथ तावन करोगे, देखोगे आप भी माशर के मैदान में जन्नत के ताज जरूर पहने, आप कभी हिस्सा इसमें हो। मोहम्मद मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में घर से निकले, जब वापस आए कुरान याद करके, कुरान का इल्म हासिल करके, 54 साल की उम्र थी, 54 साल। लोगों से पूछा बस्ती में आकर फलां का मकान किधर है, लोगों ने बताया ये फलां जगह पर। दरवाजा खटखटाया, एक नौजवान, उसने पूछा कौन? मोहम्मद मुस्लिम जवाब में फरमाते अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं। चीख निकली उस जवान, रो कर कहते हैं मुस्लिम तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरा छोटा भाई हूं। बहुत मुद्दत लगा दी तूने। अंदर लेकर गए, जू ही अंदर लेकर गए, मोहम्मद मुस्लिम पूछता है भाई से आईना भी मेरा अब्बा कहाँ गए? जवाब मिला अब्बा दुनिया से रुखसत भी हो गए। आधी रात को उठकर दुआ करते थे अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज कुरान, आलिम कुरान बना दे। वसीयत कर गए थे मेरी कब्र पर जरूर लेकर आना। फिर पूछने लगा मोहम्मद मुस्लिम आईना अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ है? जवाब मिला मुस्लिम आधी रात का वक्त होता, चाहे गर्मी होती चाहे सर्दी होती, अम्मी रात को सहन में निकलकर चांद को तकती, चांद को देखकर रोकर कहती ओ चांद, ओ चांद तू मेरे बेटे मुस्लिम को देख रहा होगा, मैं तुझे देख रही हूं। ओ मेरा चांद, मेरे उस चांद मुस्लिम को मेरा सलाम भी देना, पैगाम भी देना, अम्मी तेरा इंतजार कर रही। अम्मी दुनिया से रुखसत हो गई। मोहम्मद मुस्लिम फरमाते मैं उनकी कब्र पर पहुंचा, मुराकबा किया, अम्मी और अब्बा से मुलाकात हुई। अम्मी और अब्बा मुस्कुरा कर फरमाते बेटा मुस्लिम तेरी बरकत से अल्लाह ने कुरान के नूर से हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमा दिया, हमारी कब्रों को अल्लाह ने जन्नत के महल्लात बना दी।
हाँ मुसलमानों, ये कोई मामूली नेमत न समझो। जिन बच्चों ने कुरान याद किया इनके वालिदैन जन्नत में, अल्लाह महशर के मैदान में जन्नत के ताज जरूर पहनेंगे। तो अभी दस्तार फजीलत बुला लो, जो बच्चे हैं नाम ले लो। चल इतने तक कारी अब्दुल शहबाज हैं। एक बात सुना दूं आपको। कारी अब्दुल वही से फरमा रहे हैं, कोई वाकया सुना रहे थे, कोई खास वाकया है शायद उलमा की खिदमत में। थोड़ा सी इधर हो जाता है हजरत। ये वाकया अजीब, बड़ा अजीब गरीब वाकया है। अरब 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 की किताब में मैंने ये पढ़ा है, अरबी की किताब में। एक बच्चा किसी मदरसे में या किसी मस्जिद में तिलावत कर रहा था, हिजाजी लहजे, बादशाह का गुजर हुआ। बच्चा पढ़ रहा था, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी। माना पहले बता चुका हूं। ये महशर के मैदान का मंजर अल्लाह मंजर कशी फरमा रहे हैं। खामोश हो जाए बेटा, निकल जाओ। अल्लाह। बादशाह सुनते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए, मदरसे में। साथ वज़रा, मुशरा, पुलिस, फौज। बच्चा भी समझ गया कि कोई बड़ा आदमी है। 12-13 साल की उम्र थी बच्चे की। अल्लाह। और बच्चा जो है ना झूम झूम कर पढ़ रहा था, झूम झूम कर। बादशाह ये मंजर देख रहा है। अल्लाह। क्यों झूम कर? बाद उलमा ने लिखा है कि जब अल्लाह वही भेजा करते थे, जब तिलावत फरमाते थे वही की, तो हजरत जिब्राइल अमीन झूम जाया करते थे। अल्लाह। आप बच्चे को लेकर आओ ना, कारी साहब इसको कुरान पढ़ा दो, हाफिज कुरान बना दो। उस्ताद बैठाता है, बैठ बच्चा। जू ही बैठता है तो बच्चे से उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा फौरन झूमने लगता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान। उस्ताद कह रहा है तो झूम, उस्ताद कहता है झूम। नहीं नहीं, ये जिब्राइल की सुन्नत बच्चा खुद अदा कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप कोई ज्योग्राफिया पढ़ रहा है, हिसाब पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, यो फला वकील वकालत पढ़ और झूम भी रहा हो और पढ़ रहा हो। कभी देखा है आपने? कुरान पढ़ते हुए खुद भी झूम जाते हो, बच्चे भी। अल्लाह। बादशाह आया, पूछने लगा बेटा क्या पढ़ रहे थे? बेटे ने कहा मैं सूरत अलम नशरा पढ़ रहा था। उलमा कराम मौलाना एक ये खास ये भी नुक्ता। बादशाह ने पूछा क्या पढ़? सूरत अलम नशरा पढ़। और भाई सूरत अलम नशरा में तो यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी नहीं है भाई। बेटा तू कहते मैं सूरत अलम नशरा पढ़ रहा। फरमाने लगे बादशाह मैंने इसलिए कहा है सूरत अलम नशरा। अल्लाह। इसका माना है हमने आपके सीनों को खोल दिया है, इशराह सदर किया है। कुरान जब पढ़ा जाएगा, वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। हम तुम्हारे इशराह सदर कर देंगे, कुरान तुम्हारे दिल पर असर करेगा। अलम नशरह लक सदरक। अल्लाह। ओ बादशाह तूने पूछा क्या पढ़ रहे थे? मैंने कहा अलम नशरह, इसलिए मैंने कहा कि कुरान सुनकर तेरे दिल पर जो कुरान का असर हुआ, इशराह सदर हुआ, मैंने कहा मैं अलम नशरह पढ़ रहा था। बादशाह हैरान, 13 साल की उम्र का बच्चा अजीब बात कर। बादशाह ने रुका दे दिया। हाँ बेटा ये रुका लिए लिख दिया। ये बच्चा जब भी मेरे पास आए, जिस वक्त आए, जिसके साथ, फौरन इसके लिए दरवाजे खोल दो, मुझे मिला दो। फौरन मिला। बादशाह ने रुका दे दिया। अब इसने जेब में डाला। महीने के बाद जब घर किया, अम्मी रो रही थी। अम्मी क्यों रोती हो?
अम्मी जवाब में फरमाते, बेटा इसलिए रोती हूं बेटा, तेरे बाप ने कोई ऐसा जुर्म किया है, जुर्म पुलिस पकड़ कर लेकर गई है, बादशाह ने 5 साल की कैद उसको सुना दिया, ऐसा जुर्म बड़ा था, 5 साल की कैद बादशाह ने सुना। अच्छा बादशाह ने सुनी? हाँ अम्मी मैं अभी जाता हूँ, मैं छुड़ा के लेकर आता हूँ, अभी जाता। ओ बेटा बड़े बड़े हजरात गए हैं, जमानत भी नहीं हुई, तू जाएगा, तू छुड़ा के ले? हाँ अम्मी मैं जा। बेटा तू है कौन? 13 साल की उम्र तेरी, तू अब्बे को छुड़ा के बादशाह के पास? हाँ बादशाह, मैं जाता हूँ बादशाह के पास, मैं छुड़ा के लेकर आता। अम्मी ने कहा जाओ जा अपना काम कर। अब ये गया, जो ही बादशाह के महल पर पहुंचा, रुका दिखाया, जितने चौकीदार जितने निगहबान सारे दौड़ते हुए उस बच्चे के रुके को देख, कोई इधर से बच्चे को पकड़ता है, कोई इधर से पकड़ता है, बादशाह की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह, बादशाह को इतला हुई कि एक बच्चा आ रहा है, उसके पास आपका रुका है, अच्छा ले आओ जल्दी कर। जो ही उस बादशाह ने उसको देखा, फौरन अपने तख्त से उतरा, छलांग लगाई, उस बच्चे को आकर सीने के साथ लगा, सीने के साथ लगा, उसको पकड़कर तख्त के साथ बिठा दिया, अपने साथ बिठा दिया। अब आंखों में आंसू भी जारी है। ये कुरान की इज्जत है, ये कुरान की इज्जत है। आए, ये तो दुनिया का तख्त है बादशाहत का, वो तो जन्नत के ताज और तख्त होंगे, उधर तो मकाम भी कुछ और होगा। बादशाह ने साथ, हाँ बेटा कैसे आए हो? बादशाह आपने मेरे अब्बा को 5 साल की कैद सुना दी, मुजरिम है, वाकई मुजरिम है, जुर्म किया उसने, अम्मी ने बताया मुझे, मैं उसको छुड़ाने के लिए आया। बादशाह ने कहा ठीक है, जल्दी करो इसके अब्बा को लेकर आओ। जब अब्बा आया, लंबा चौड़ा कद है जी, मौलाना मसूदुल हसन अपने मसूद साहब, जब वो आया ना अब्बा, बादशाह ने कहीं दोनों बाप बेटे को सामने खड़ा कर, मेरे सामने खड़ा कर। अब वो अब्बा खड़ा है, इधर बेटा खड़ा है, छोटा बेटा इधर अब्बा, लंबा चौड़ा। बादशाह की जबान से ये लफ्ज निकला, खैरुल वलद, यानी बेटा कितना खैर वाला है, खैरुल वलद, बेटा कितने खैर वाला। उसके अब्बा की तरफ इशारा किया, शर्रुल वालिद, बेअसल वालिद, अब्बा कितना बुरा है, इतना बड़ा जुर्म करके आया है। बेटा कहने लगा, बादशाह अंत खता, तूने गलती की, गलती की। अब्बा कहने लगे कैसे मैंने गलती की बेटा? मैंने कहा बेटा कितना खैर वाला है और अब्बा कितना बुरा है। उसने कहा बादशाह बात सुन, यूं कहो, खैरुल वालिद, तेरा अब्बा बेहतर है, व शर्रुल जद्द, और तेरा दादा बुरा है। दादा तेरा बुरा है, अब्बा तेरा अच्छा है। बादशाह ने कहा ये क्या है, कैसी बात कर रहे हो बेटा? उसने कहा बादशाह तूने रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुनी? हाँ, कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, कुरान, आलिम कुरान, अगर तो उसका अब्बा गुनहगार होगा, लेकिन अब्बा के सर पे जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। ये मेरा अब्बा जन्नत का ताज पहनेगा तो ये खैर वाला बन गया है, शर वाला नहीं। अल्लाह, काश के मेरे दादे ने मेरे अब्बा को कुरान पढ़ाया, वो शर वाला। बादशाह रोता रहा, रोते रोते कहा उसके अब्बा से, मैं तुझे रिहाई भी देता हूं, लेकिन एक वादा कर, अभी ये 13 साल 14 ये 15 साल का हो जाए, मुझे मेरे हवाले कर दे, मैं इसको अभी से मुशीर और वजीर का भी ओहदा दे रहा हूं, और अपने साथ रखकर इसकी तरबियत भी मैं खुद करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।